बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह पहले एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो सके और हमारे इल्म में आ सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अगर एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, चाहे उसमें कोई भी वैल्यू है, आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स के ज़रिए, तो ये वेरिएबल कैसे डिस्प्ले होगा। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हमें इल्म में आ सके हमारे कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। और इसी तरह आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक अरे है तो उसका डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स की मदद से कैसे मूव किया जा सकता है और उस पूरी अरे का डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ही होगा कि हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे जल्द फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक अरे है उसका डाटा जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे मूव करेंगे प्रॉप्स की मदद से, और पूरी अरे का डाटा जो है वो मैप की मदद से हम लेंगे और उसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करके देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और इसका आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, वीएस कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और app.jsx के अंदर हमने एक कंपोनेंट कॉल किया हुआ है जिसका नाम है टेबल एंड अरे। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो वो ये है, यानी अरे का डाटा जो है वो एक टेबल की शक्ल में मौजूद है। अब यही डाटा हम ट्रांसफ़र करेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और ये कैसे करेंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसी कंपोनेंट में चलते हैं और इसमें से फालतू चीज़ें जो हैं वो मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे सिर्फ इसमें से एक अरे चाहिए। आप देखें, ये एक हमने अरे जो है डिक्लेयर की हुई है, इसका नाम है कॉन्स्ट emp info, यानी emp info के नाम से एक अरे है। फिर उसमें एक बंदे का डाटा है, फिर दूसरे बंदे का डाटा है और ये ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में है, फिर तीसरे का, चौथे का और 5 बंदों का डाटा इसमें स्टोर है। इसके बाद जब हमने रिटर्न में लिखा था तो रिटर्न में हमने एक टेबल डिज़ाइन किया था जिसको हमने अभी देखा है। अब मैं ये टेबल पूरे का पूरा रिमूव कर दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ से चाहूँ तो टेबल को ऐसे क्लोज़ कर दूँ। अगर आप क्लोज़ करके देखेंगे तो ये टेबल आपको यहाँ ऐसे नज़र आएगा। आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दें तो ये सब का सब डाटा टेबल का जो था वो रिमूव हो गया। सिर्फ हमारे पास अब अरे है और ये एक हेडिंग प्रिंट होगी, अरे डाटा इन टेबल। तो इसको अब चाहें तो अब चेंज कर लेते हैं। हेडिंग में चेंज करता हूँ, अरे डाटा विद प्रॉप्स में कर देता हूँ। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें, कोई टेबल नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग है, अरे डाटा विद प्रॉप्स। अब हम क्या करेंगे, याद रखें हमारे पास अरे मौजूद है, हमने उसको डिस्प्ले नहीं करवाया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर JSX लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर अपनी अरे को मैप की मदद से शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे। अरे का नाम लिखते हैं सबसे पहले, अरे का नाम है emp info, उसके बाद डॉट मैप और यहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे और सबसे छोटी ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर हम बनाएंगे अपना एक एरो फंक्शन यहाँ पर और एरो फंक्शन डाल के यूँ। अच्छा, एक चीज़ और, एरो फंक्शन के अंदर हम नॉर्मली कोड लिखने के लिए ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर इस वक्त हम कर्ली ब्रैकेट्स के बजाय ये जो सबसे छोटी वाले ब्रैकेट्स हैं इन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छोटी ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये अरे जो है वो शुरू से लेके आखिर तक चलेगी, लेकिन जब वो चलेगी शुरू से लेके आखिर तक उसका एक एक आइटम जो है वो किसी जगह स्टोर होनी है। तो यहाँ एरो फंक्शन के अंदर आप कुछ भी रख लें, हम यूज़र रख लेते हैं एक वेरिएबल का नाम जिसमें वो आइटम बारी बारी आएगी लेके शुरू से लेके आखिर तक। अब यहाँ पर अभी मैं कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाता, सिर्फ मैं यहाँ पर H2 लिख कर और यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, जैसे अरे डाटा। मैं इससे देखना चाहता हूँ कि क्या ये हमारा अब चलेगा या पूरा काम करेगा या नहीं करेगा। इसको अब देख लेते हैं। तो अब देखें, हमारे पास ये 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, अरे डाटा अरे डाटा अरे डाटा अरे, इसलिए कि हमने 5 बंदों का डाटा इसमें स्टोर किया हुआ था तो 5 दफ़ा इसने चलना था, लेकिन प्रिंट हमने सिर्फ एक हेडिंग करवाई थी जिसकी वजह से ये 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है, हमारी अरे जो है शुरू से लेके आखिर तक जो वो चल रही है।
अब अगर मैं ये यहाँ से फ़िलहाल इसको तो करता हूँ एक दफ़ा रिमूव, हम क्या करते हैं, हम एक नया कंपोनेंट बनाने लगे हैं और उसको देखते हैं। SRC के ऊपर राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इस कंपोनेंट का नाम रख लेता हूँ empcards.jsx। ये कंपोनेंट बन गया है, ये अब तीसरा कंपोनेंट है। पहले app.jsx था, साथ टेबल एंड array.jsx और ये emp cards के नाम से है। अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके अंदर कोडिंग करते हैं। RFCE लिखकर एंटर प्रेस किया, कोडिंग हो चुकी है। अब यहाँ डिव के अंदर सिर्फ मैं ये करता हूँ कि वो जो मैसेज अभी हमने अरेज किया है वो यहाँ H2 की मदद से या H1 ही कर देते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ EMPLOY एम्प्लॉई कार्ड। यहाँ पर एम्प्लॉय कार्ड लिखा। अब इसको हमने कॉल करना है अपने टेबल एंड अरे के अंदर, यानी जहाँ पर हमने ये हेडिंग प्रिंट कराई थी यहाँ इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ EMP कार्ड्स यहाँ पर और इसको क्लोज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोबारा मैसेज प्रिंट होता है। रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब देखिए एम्प्लॉई कार्ड जो भी हमने कहा था वो 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है और इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट तीसरा भी वर्क कर रहा है। अब तीसरे कंपोनेंट में हम छोटा सा काम मैं ये भी कर रहा हूँ कि H1 के अंदर मैं यहाँ पर आपको एक स्टाइल लिख देता हूँ और स्टाइल के अंदर करली ब्रैकेट 2 दफ़ा डाल के इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर और रेड लिख रहा हूँ मैं सिंगल कोट्स में, ताकि हेडिंग्स जो हैं रेड हो जाएं। तो ये देखें हेडिंग्स जो हैं रेड हो चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल एंड अरे वाला जो कंपोनेंट है जिसमें हमारी ये अरे मौजूद है, इसका डाटा हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रॉप्स की मदद से EMP कार्ड वाले डाटे के अंदर, कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ क्या करते हैं, आप चाहें तो यूज़र लिख लें या कुछ भी लिख लें जो आपका दिल चाहता है, वेरिएबल का नाम रख लें यानी प्रॉप्स का नाम रख लें। तो मैं यहाँ इसका नाम रख लेता हूँ डाटा और यही डाटा जो है यूज़ करना पड़ेगा आपको दूसरे कंपोनेंट के अंदर। इसके बाद इक्वल साइन दे के करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लें यहाँ पर यूज़र। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका डाटा है ये ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी अपनी कंपोनेंट के अंदर। ये जहन में रख लें कि यहाँ पर भी हमें EMP कार्ड के अंदर यही डाटा इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके अंदर भी इसको डाटा ही लिखना पड़ेगा। अभी तक हमने इसको यहाँ डिस्प्ले नहीं कराया, एक दफ़ा दोबारा रिज़ल्ट देख लेते हैं ताकि कोई एरर हो तो पता लग जाए। तो यहाँ बज़ाहिर कोई किसी किस्म का एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं अपना कंसोल विंडो खोलूँगा Ctrl+Shift+J के साथ तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक एरर नज़र आ रहा है। और ये एरर हम पीछे भी देख चुके हैं कि अगर ये आपका एरर आए तो आपने एक की सेट करनी होती है ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अपनी अरे जहाँ पर आपने डिक्लेयर की हुई है वहाँ पर जाके आपने की सेट करनी है। और की सेट करने के लिए आप चाहें, बेहतर तरीका ये था कि आप इसके अंदर एक डिव डिक्लेयर करते। तो मैं यहाँ पहले इसकी एक डिव डिक्लेयर करता हूँ और उसके साथ ही यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ, यानी इसको डिव के अंदर लेके आते हैं यहाँ पर ये, और राइट क्लिक करके किसी भी वक्त आप यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं इसको। अब ये जो डिव हमने डिक्लेयर की है इसके अंदर आप लिखेंगे की और करली ब्रैकेट्स जो हैं इसके अंदर लिख देंगे आप user.id। बस इसका मतलब ये हुआ कि इस डिव को आपने एक यूनिक आईडी दे दी है, की दे दी है जो डुप्लीकेट नहीं होती। अब हम देखते हैं, आप देखें एरर आ रहा है लेकिन हम इसको जो ही रिफ़्रेश करेंगे तो एरर ख़त्म हो गया। इसका मतलब है अब हमारा ये एररलेस प्रोग्राम है। तो ये की अगर आप ना दें तो भी मसला नहीं है, लेकिन एक एरर आता है उसको रिमूव करने के लिए हमने देखा है। तो अब हमने यहाँ पर डाटा के नाम से प्रॉप्स जो हैं वो भेज दिए हैं EMP कार्ड्स को। तो अब हम EMP कार्ड्स में जाते हैं और डाटा वहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ H2 से लिखते हैं जी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ EMP यानी एम्प्लॉई ID कॉलन डाल के। अब यहाँ पर मैं करने लगा हूँ एक और काम कि मैं यहाँ लिख देता हूँ करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये देखिएगा data.id। सेव करते हैं। आप देखते हैं कि क्या हमारा यूज़र आईडी के साथ, एम्प्लॉय आईडी के साथ ये आईडी प्रिंट होता है। रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें अब हमारा एम्प्लॉय कार्ड के साथ साथ एम्प्लॉय आईडी भी जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं ज़रा इसको जूम आउट करूँगा ताकि आपको सारा अच्छे से नज़र आए यहाँ पर, इतना करके। अब हम बाकी भी चीज़ें डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, एक काम मैं यहाँ पर और करने लगा हूँ कि यहाँ पर ये जो डाटा है वो भी ब्लैक है, एम्प्लॉय आईडी है वो भी ब्लैक है। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है यानी डाटा जो उसका हम ले रहे हैं उसको मैं कलर चेंज करने लगा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ स्पैन और इसके अंदर मैं इसको लिखूँगा, ये जो डाटा है इसको इसके
अंदर लिखूँ कंट्रोल एक्स करके, इसके अंदर लिख रहा हूँ। स्पैन एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर जो लिखा जाए, जैसे लिखा जाए वैसे ही हो जाता है। अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए रिज़ल्ट आपका सेम ही है। अब आपने सिर्फ ये करना है, स्पैन के अंदर स्टाइल करना है। यहाँ लिखता हूँ मैं स्टाइल, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है कलर। जो आप कलर रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ इसका कलर ग्रीन करके देखता हूँ कैसा लगता है। आप देखते हैं, आप देखें जो एम्प्लॉई आईडी है टेक्स्ट वो ब्लैक में नज़र आ रहा है, लेकिन जो डाटा नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 2 3 जो डाटा हमें वहाँ से मिल रहा है अरे से, वो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी लाइन को 5 दफ़ा कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने नेम और ईमेल और सैलरी वगैरह भी डिस्प्ले करवानी है। तो मैं कंट्रोल सी करके बेशक कॉपी कर लें, या कंट्रोल डी से मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। 2 3 4 5 चीज़ें मैंने कर ली। और पहले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, और अंदर भी जो हमने डाटा लिखा है डाटा डॉट आई की बजाय उसके में लिख देते हैं हम डाटा डॉट नेम, और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं नेम के आगे एज, और यहाँ पर भी इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है, मिस नहीं करना। और आगे हम लिखते हैं जी सैलरी, और यहाँ पर भी डाटा डॉट सैलरी, और आखिर पर लिखते हैं हम ईमेल, और इसमें भी डाटा डॉट ईमेल कर देंगे। सेव करके अब एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें डाटा तो सारा आ रहा है, लेकिन ये सारा ना गडमड है, कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है कुछ समझ नहीं, लेकिन डाटा बहरहाल आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं ताकि अच्छा लगे। फॉर्मेट करने के लिए हम ये जो डिव है इसको फॉर्मेट करेंगे। तो डिव के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट। अब अगर हमने ज़्यादा लिखना हो तो बेशक यहाँ पर हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, और इस लाइनों को तोड़ के इसके अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर, और कॉलन डाल के सिंगल कोट्स में मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन ही मैं कर देता हूँ इसको, और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें बॉर्डर्स लग चुके हैं, लेकिन एक तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ यानी इसकी विड्थ कम करूँगा और इस आपस में इनका फासला दूँगा। साथ साथ आपको रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूँ। कॉमा डाल के यहाँ पर लिखता हूँ मैं विड्थ, और कॉलन डाल के विड्थ इसकी हम कर देते हैं कोई 450 पिक्सल्स। देख लेंगे, कम ज़्यादा करना हो तो देख लेंगे। इसी तरह मार्जिन हम करते हैं कॉलन डाल के, और मार्जिन हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। आप देखते हैं ज़रा, आप देखें ये फासला भी आ गया और ये कार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया। अब इसका कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा दें, 500 के करीब कर लें। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ इसको, और ये 100% जूम नज़र आ रहा है, और सब के ये देखें कार्ड से बन गए हैं। मैं एक काम और करता हूँ, इनके जो किनारे हैं वो भी थोड़े से गोल करूँगा, और इसको पैडिंग दूंगा ताकि ये लाइन के साथ बिल्कुल जो जुड़े हुए हैं थोड़ा सा फासला आ जाए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ कॉमा दे के एक तो मैं लिखूँगा पैडिंग, और उसके बाद कॉलम दे के यहाँ सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स। और एक और काम करते हैं जी, यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, और कॉलम दे के इसको मैं कर देता हूँ फिर 10 पिक्सल्स ही कर देता हूँ इसको भी। आप देखते हैं, ये देखें जी, ये थोड़ा थोड़ा कार्ड की शक्ल जो है बन गई है। आप चाहें तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो ये देखें, अगर कॉमा दे के आप यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और कॉलम दे के कोई लाइट सा कलर देंगे, ग्रे दे सकते हैं, और या आप यहाँ लिख देते हैं लाइट ग्रे। सेव करके देखते हैं, तो ये देखें ग्रे से कर, लेकिन ये इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, कोई और कलर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ लाइट येलो। आप देखते हैं, तो जो भी बहरहाल आप करना चाहें कलर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कलर स्कीम आपने खुद देखनी है। अब ये देखें आपका जो यहाँ पर एक एम्प्लॉई कार्ड जो है, ये इसका हेडिंग अगर आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ H1 में एम्प्लॉय कार्ड लिखा हुआ है, उसमें स्टाइलिंग पहले से हुई है। उसका आगे कॉमा दे के हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, और कॉलम दे के उसको लिखते हैं सेंटर। अब ये सेंटर में चली जाएगी, और इसकी थोड़ी सी ना विड्थ भी बढ़ा लेते हैं, इसको 500 करके देखते हैं हम कैसा लगेगा। और आप देखें प्रॉपर एक कार्ड की शक्ल में बन गया है, यानी इसमें बाद में इन फ्यूचर हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें एक डाटा है एम्प्लॉयज़ का, उससे कार्ड आपने जनरेट कर लिए हैं। अब जो ही आपका अरे में डाटा बढ़ेगा, यहाँ पर कार्ड्स की तादाद भी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यहाँ देखें 2 3 4 5 बंदों का है, डाटा बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर टेबल एंड अरेज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ ऊपर जहाँ देखें या जहाँ अरे का डाटा है, मैं इसको एक बंदे के डाटे को सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर रहा हूँ, और दोबारा कंट्रोल V और कंट्रोल V कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं जल्दी से इसकी थोड़ी सी तब्दीली करूँगा, इसकी ID 6 कर दूँगा, और नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। यासर अली लिख दिया, नीचे वाले की ID मैं कर दूँगा 7,
और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, सोबिया ख़ान। मैंने कुछ भी नाम लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कार्ड्स में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, कार्ड 1 2 3 4 5 6 7, देखें खुद ब खुद कार्ड बन रहे हैं, सारा कुछ खुद ब खुद फॉर्मेट हो रहा है। क्योंकि हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और मैप के ज़रिए हमने सारी अरे को पढ़ना है। अगर इसके अंदर 10,000 बंदे भी होंगे तो ये 10,000 कार्ड 1 सेकंड में बन जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।